Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Ajramardi School online classes. Social Science Standard 7 Chapter 8 Medieval Architecture. Let's continue on page number 66. Next topic हम बात करेंगे पलिताना. The Palitana temples of Jains are located on Shatrunjay Hills 51 और 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ भावनगर गुजरात. जो पलिताना टेम्पल है जो जैन लोगों का है वो शत्रुंजय हिल्स के पास आता है जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है. 51 या 60 किलोमीटर साउथ वेस्ट के तरफ एग्जैक्टली लोकेटेड है. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 863 टेम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम द पीक टू द बेस ऑफ द शत्रुंजय हिल्स. यहाँ पर बताया गया है कि 863 टेम्पल्स, छोटे छोटे बड़े सब टेम्पल्स ऊपर चोटी से लेके नीचे तक, जब शत्रुंजय हिल्स के नीचे के पार्ट में आते हैं बेस में, तो टोटल 863 टेम्पल्स हम देख सकते हैं इस बीच. The Palitana temples constructed in marble and white stone are considered to be one of the most sacred pilgrimage centers by the Jain. जो पलिताना टेम्पल है टोटली जितना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो मार्बल और वाइट स्टोन से किया हुआ है. इसको एक बहुत ही सेक्रेड पिलग्रिमेज यानी धर्मस्थल माना जाता है जेन्स के थ्रू. Every devout Jain aspired to climb to the top of the mountain at least once in his lifetime because of its sanctity to attain nirvana. जो लोग रहते, जो जेन्स होते ज़्यादातर, इनको लाइफ में एक बार एटलीस्ट यहाँ पर जाना, क्लाइंब करना, टॉप ऑफ द माउंटेन जाना एक निर्वाणा पाने जैसा ही होता है कि अगर वो वहाँ पर क्लाइंब कर रहे, टॉप तक जा रहे, तो उनको निर्वाणा मिल गया. The temple is associated with Bhagwan Rishabdev, the first Tirthankar, who is also known as आदिनाथ. ये जो टेम्पल है वो कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है भगवान ऋषभ देव से, जो पहले तीर्थंकर थे जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं. It has ornate architectural motifs and interior of the temples is intricately carved with ceilings that have geometrical lace designs. अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक उसमें ऑर्नामेंट्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मॉडिफाइड किया जाता है. जो इंटीरियर टेम्पल है, टेम्पल के जो अंदर का हिस्सा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से काफ किया हुआ है. जो उसकी सीलिंग्स है यानी जो ऊपर टॉप सीलिंग्स बताई जाती है उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल लेस की डिज़ाइंस बनी हुई है जो बहुत ही खूबसूरत है. The sculptures that adorn the marble temple present a feast to the eyes. ये जो स्कल्पचर बनाया है, जो मार्बल से जो टेम्पल बनाया है, वो हमारी आँखों को एक ठंडक देती है. जब हम ऐसी कोई प्लेजेंट चीज़ देखते हैं, खूबसूरत चीज़ देखते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है. श्री हेमचंद्राचार्य सिद्धराज सिंह कुमारपाल एंड जनरेशन ऑफ जेन्स from all over the country had contributed to the best of their capacity to make Shatrunjay Hill. जो हेमचंद्राचार्य जी, सिद्धराज जयसिंह या कुमारपाल और जितने भी जनरेशन्स थी जेन्स की, जो ऑल ओवर कंट्री की बात करते हैं, तो उन्होंने शत्रुंजय हिल के पास जो भी ये अपना बेस्ट दिया था, उन्होंने अपनी बेस्ट आइडिया को कंट्रीब्यूट किया था इस चीज़ के अंदर. नेक्स्ट हम देखेंगे सीदी सैयद जाली. यहाँ पर 8.6 में आप फिगर देख लेना, आप पॉइंट वाइज दिया हुआ है. द सैयद मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क ऑफ अहमदाबाद लोकेटेड नियर लाल दरवाज़ा. ये जो सीदी सैयद मॉस्क है वो बहुत ही फेमस मॉस्क है जो अहमदाबाद में लोकेटेड है, लाल दरवाजे के पास नियर. It was built by Sidi Sayyid or Sidi Sayyid, a general in the army of the last Sultan Shamsuddin Muzaffar Shah III of the Gujarat Sultanate. ये जो सिद्दी सैयद मॉस्क जो बनाया गया था, उनको बनाने वाले सुल्तान का नाम था, जो लास्ट सुल्तान थे शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह, जो गुजरात के सल्तनत माने जाते थे, उनके थ्रू बनाया गया है. द मॉस्क इज़ entirely arcaded and is famous for beautifully carved stone lattice work windows यानी जालीज on the side and rear arches. यहाँ पर बताया गया है कि जो मॉस्क का जो एंटायरली डेकोरेशन जो किया हुआ है, जो फेमस
ब्यूटीफुली, जिसको जाली कहा जाता है, ये पिक्चर में आप देखोगे इट इज़ एंटायरली का वर्कड विद स्टोन से किया हुआ वर्क है। और जो विंडो है जिसको जाली कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा फेमस है, और उनके आसपास जो रियर आर्चेस बनाए, छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाए हुए, और ये जाली को जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, इट इज़ वेरी एडोनेबल। द रियर वॉल इज़ फिल्ड विद द स्क्वायर स्टोन पर्स्ट पैनल्स इन ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। जो रियर वॉल है, जो वॉल है उसके ऊपर स्टोन जो यूज़ किया हुआ है उसको शेप दिया हुआ है स्क्वायर, और पैनल्स के थ्रू बनाया गया है, यानी उनके अंदर डिज़ाइंस जो यूज़ की है वो ज्योमेट्रिकल है, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर। तो ऐसे डिज़ाइंस इनको ड्रॉ करने में यूज़ किए गए हैं। The two bays flanking the central astley have stone slabs carved in designs of intertwined trees and foliage and a palm motif। अगर आप यहाँ पर ये जाली को देखोगे अगर ठीक से, तो आपको दूर से ऐसा लगेगा इट इज़ अ ट्री। जो हम लोगों को प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन उस तरीके से दिया हुआ है, ये एक स्लैब के थ्रू काफ की गई है डिज़ाइन, और हमें ऐसा लगेगा कि इट इज़ टोटली लुक्स लाइक अ ट्री। अब हम बात करेंगे कंकारिया लेक। कंकारिया लेक इज़ द बिगेस्ट लेक इन अहमदाबाद, गुजरात। जो कंकारिया लेक है गुजरात का अहमदाबाद में बिगेस्ट लेक है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द सिटी इन मणिनगर एरिया। अब यहाँ पर अगर हम उसके लोकेशन की बात करें तो साउदर्न पार्ट में आता है सिटी के, जो मणिनगर एरिया के पास है। Kankaria Lake was built by Sultan Qutbuddin and was also known as कुतुब होज और हौजे कुतुब दिन। जो ये कंकारिया लेक है वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनाया था, इसीलिए उसका नाम रखा गया था कुतुब हौज या हौजे कुतुब, जहाँ पर लोग वाटर यूज़ करते हैं। टुडे इट इज़ नोन एज कंकारिया लेक। आज उसको कंकारिया लेक के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ पॉपुलर रिक्रिएशनल सेंटर एंड इज सराउंडेड बाय पार्क्स, बालवाटिका, चिल्ड्रंस गार्डन, अ बोट क्लब, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एंड अ जू। आज ये जो कंकारिया लेक है उसके आसपास बहुत सारे रिक्रिएशनल सेंटर बने हुए हैं, पार्क्स बने हुए हैं, गार्डन्स है, बाल वाटिका छोटे छोटे बच्चों की चिल्ड्रन गार्डन्स है, बोट क्लब है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स है, और जू भी बने हुए हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ गुजरात। नाउ शैल वी स्टडी अबाउट मिडिवल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ चोला डायनेस्टी, द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। अब तक हमने गुजरात के आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे मिडिवल आर्किटेक्चर जो स्टाइल चोला डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में यूज़ की गई थी। लेट्स सी आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एडवेंट ऑफ द टर्क्स इन्फ्लुएंस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। जो टर्क्स थे, जो बाहर के जो टर्किश थे, जो टर्क्स थे, उनके वो लोग हमेशा अपने हर चीज़ में एक इंडियन कल्चर को शो करते थे, हर एस्पेक्ट में, हर वे में। इन आर्किटेक्चरल टर्किश रूल पेव द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडो इस्लामिक स्टाइल विच ब्लेंडेड द अरेबिक, पर्शियन, इरानियन एंड इंडियन स्टाइल। जो भी आर्किटेक्चर यानी जो वर्क मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो टर्किश ने डेवलप करने के लिए उसमें अलग अलग स्टाइल यूज़ की, जैसे इंडो इस्लामिक स्टाइल यूज़ की, मीन्स उसमें अरेबिक, पर्शियन और इंडियन स्टाइल तीनों को मिक्स किया। और ये तीनों ही मिक्स आर्किटेक्चरल को हमने अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में देखा है। देयर वॉज एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ डोम्स एंड आर्केज। बहुत ज़्यादा यूज़ डोम्स और आर्केज का यूज़ किया हुआ है, और मीनारेट्स यानी बड़े बड़े मीनार बनाना, डोम्स बनाना, ये सब चीज़ों का ज़्यादा एक्सटेंस यूज़ हुआ था। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सल्तनत एज were decorated with the geometrical and floral design besides some Indian motifs like the lotus and the bell। जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे सुल्तान सल्तनत एज के टाइम पर, उनको जो डेकोरेशन किया हुआ था यानी उनका जो डिज़ाइन था उसमें ज्योमेट्रिकल फिगर यूज़ किए जाते थे या फ्लोरल डिज़ाइन यानी फ्लावर के डिज़ाइन, जैसे फॉर एग्जांपल लोटस है, बेल है, तो ये यूज़ किया जाता था। अब हम उसी से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक बात करेंगे कुतुब मीनार।
The Qutub Minar of Delhi was commissioned by Qutbuddin Aibak, the first Sultan of Delhi, and was completed by his successor Iltutmiश। तो यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार जो दिल्ली में लोकेटेड है वो बनाने वाले इंसान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहले सुल्तान थे दिल्ली के। और इसका जो पूरा कंप्लीशन यानी ये जो पूरा कंप्लीट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन वर्क, वो करने वाले उनके नेक्स्ट सक्सेसर थे इल्तुतमिश। A five-storied building, the minar is made of red sandstone and covered with intricate carvings and verses from the Quran। यहाँ पर जो ये पिलर बना हुआ है, जो कुतुब मीनार के जो ये पूरा 5 स्टोरी बिल्डिंग जैसा बना हुआ है, इसके अंदर जो मीनार में जो स्टोन यूज़ किए गए हैं वो रेड स्टोन यूज़ किए हैं। और उनकी जो कार्विंग है यानी जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत है। और उसमें वर्सेस फ्रॉम द कुरान यूज़ किए, यानी जो कुरान शरीफ में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर उससे लिखा गया है। इट इज़ द टॉलेस्ट टावर ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया की तो टॉलेस्ट मीनारत कुतुब मीनार है इंडिया का। अब बात करेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। इट इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन दिल्ली। ये भी एक पहला ऐसा मॉस्क है जो इंडिया में कंस्ट्रक्शन किया गया था और कंस्ट्रक्शन करने वाले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आर्किटेक्चर ऑफ द चोला डायनेस्टी। अब हमने सल्तनत एज के बारे में डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे चोला डायनेस्टी। Among the ruling dynasties of South India, Cholas in particular were great patrons of art and architecture। जैसे हमने प्रीवियसली देखा है, नोट किया है कि जो हर किंग्स होते थे उनको बहुत ही एक उनके अंदर एक रुचि होती थी, यानी उनके अंदर एक पैशन होता था कि वो हर चीज़ को एक मॉन्यूमेंट को जो भी बना रहे हैं और उसको पेट्रोनाइज करें। तो यहाँ पर जो डायनेस्टीज़ थी, रूलिंग डायनेस्टीज़ थी साउथ इंडिया की, जैसे चोला की अगर हम बात करें तो वहाँ के किंग्स बहुत ही ग्रेट पैट्रॉन थे, उनको बहुत पसंद था आर्ट और आर्किटेक्चर। दे बिल्ट मेनी टेम्पल्स एट तांजोर, महाबलीपुरम एंड कांची। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे साउथ में, तांजोर में, महाबलीपुरम में, कांची में। दे प्रमोटेड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विथ इट्स मल्टी स्टोरेड पिरामिड लाइक टावर कॉल विमाना विथ लॉफ्टी गोपुरम्स। यहाँ पर उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया था उन्होंने वो द्रविडियन स्टाइल यूज़ की थी आर्किटेक्चर में, और मल्टी स्टोरेड पिरामिड बनाया था टावर के जैसा, जिसको उन्होंने नाम दिया था विमाना। The interior had pillared assembly halls called mandapas and the main deity was kept in the sanctum यानी गर्भगृह। जो इंटीरियर जो पिलर बनाए गए थे असेंबली हॉल में उसको मंडपास कहा जाता है, और जो मेन डीटी जो था सैंक्टम में जिसको गर्भगृह हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। यू कैन सी द फिगर 8.9 बृहदेश्वर टेम्पल। The Brudishwar or the Raja Rajeshwar temple, called the Big Temple, is dedicated to Lord Shiva। हम बृहदेश्वर टेम्पल को सेकेंड नेम से भी जानते हैं राजा राजेश्वर टेम्पल। बहुत ही बड़ा खूबसूरत टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा यानी शिव जी को डेडिकेट करते हुए बनाया गया था। इट वॉज बिल्ड बाय द ग्रेट किंग चोला किंग नंबर 1 इन तांजोर। इसको बनाने वाले का वो चोला किंग थे, 1 तांजोर से थे। ब्यूटीफुल चोला फ्रेस्को पेंटिंग्स एडोन द इनर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। यहाँ पर जो डिज़ाइन यूज़ की गई थी ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग से रिलेटेड बनाई गई थी। जो अंदर के इनर वॉल्स है उसके अंदर पेंटिंग्स यूज़ की गई थी, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस यूज़ की गई थी। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग टेम्पल इन साउथ इंडिया। बहुत अलग, उम्दा, बहुत खूबसूरत टेम्पल साउथ इंडिया का सबसे बेस्ट। द बृहदेश्वर टेम्पल इज़ द चोला डायनेस्टीज फाइनेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। क्योंकि ये टेम्पल पूरा ही द्रविडियन जो लोग थे उनको प्रिडिक्ट करते हुए, उनका कंट्रीब्यूशन बताते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्किटेक्चर किया गया है इसका। वॉट मेक्स द कंस्ट्रक्शन सो यूनिक इज़ द वेरिएशन फ्रॉम द यूजुअल टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल ऑफ हैविंग अ टॉल गोपुरम एंड स्मॉलर विमाना। जो मेन क्या होता है जो हर चीज़ को यूनिक बनाता है यानी डिफरेंट बनाता है उसका वेरिएशन। यूजुअल जो टेम्पल होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन
उस टेम्पल को आप किस तरीके से स्टाइल कर रहे हो, कार्व कर रहे हो, क्या क्या यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े जो गोपुरम्स, जो एंट्रेंस बनाए जाते, छोटे छोटे विमानास बनाए जाते, प्रेयर हॉल बनाए जाते, उससे उस टेम्पल का लुक टोटली चेंज हो जाता है एंड इट लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल कार्व्ड टेम्पल।